नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत होने वाली है और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। लगातार न्यूज स्टेट की मेगा कवरेज जारी है। तो आज हम आपको हर एक तस्वीर इन 8 सीटों से पूरे समीकरण को समझाने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि पूरी सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर ली गई है। मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच पारदर्शिता और पूरे सफल तरीके से संपन्न यहां पर कराया जाएगा। तो यहां पर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और कहीं ना कहीं शुभम जो मतदाता है वो काफी उत्साहित है अपने मत को लेकर। और ईवीएम में आज उन दिग्गजों का जो भविष्य है वो कैद हो जाएगा जो अभी तक चुनावी रण में हुंकार भर रहे थे और अपनी जीत का दावा कर रहे थे। बिल्कुल, तो 21 राज्यों की 102 सीट पर आज वोटिंग होगी और उत्तर प्रदेश की 8 और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगले 5 वर्ष कौन इस देश को संभालेगा, उसकी शुरुआत आज हो रही है। आशमा, तो पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दाव पर है, जिनमें एक तरफ पीलीभीत से जितिन प्रसाद चुनावी मैदान में है। और देखिए, पीलीभीत की बात अगर हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि 35 साल बाद जो है यहां पर देखा जा रहा है कि गांधी परिवार से कोई चुनावी रण में नहीं है, बल्कि गांधी परिवार से यानी स्ट्रिक्ट से हटकर जो है जितिन प्रसाद पर दाव चला है और किस तरह से वो यहां पर जीत दर्ज कराते हैं ये देखना होगा। तो आपको बता दें कि वहीं नगीना सीट से चंद्रशेखर रावण ताल ठोक रहे हैं। एक तरफ तमाम प्रत्याशी और राजनीतिक दलों की नजरें अपने मतदाताओं पर टिकी है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, तो पीलीभीत सीट का आपने जिक्र किया, वहां से जितिन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और पीडब्ल्यूडी जैसा बड़ा विभाग उनके पास है। तो हम कह सकते हैं एक बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई और आशमा वो खुद कांग्रेस को छोड़कर आए हैं, तो उनका एक अलग जनाधार भी है और खासतौर पर उस क्षेत्र में तो शाहजहांपुर से लेकर पीलीभीत तक का जो क्षेत्र है उस पर उनका खासा प्रभाव भी है। और इसी को देखते हुए उनको वहां पर एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जो है उनको तरजीह दी गई है और अब वो वहां से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर और उत्तराखंड की 5 सीटों पर जो लड़ाई शुरू हो जाएगी इस महारण की, उसकी हर एक अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचाएगा। तो पहले चरण के दंगल की शुरुआत हो रही है। तो 2024 का महासंग्राम, पहले चरण का दंगल जिसका इंतजार था, काउंटडाउन शुरू और 7 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। पहले चरण में 8 सीटों पर चुनाव है, जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत, ये वो 8 सीटें जिन पर दिग्गजों की साख लगातार दांव पर लगी हुई है। आपको बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। वहीं आपको बिजनौर की अगर बात करें तो बिजनौर से एनडीए उम्मीदवार के तौर पर आरएलडी के प्रत्याशी चंदन चौहान मैदान में है। वहीं समाजवादी की पार्टी की बात करें तो दीपक सैनी को अपना उम्मीदवार यहां पर बनाया है और बसपा ने यहां जाट प्रत्याशी चौधरी वीरेंद्र सिंह को मैदान में उतारा। यानी बीजेपी ने गुर्जर, बसपा ने जाट और समाजवादी पार्टी ने ओबीसी प्रत्याशी यहां से उतारे हैं। आरएलडी को इस गठबंधन में दी गई 2 सीटों में 1 सीट बिजनौर की है। तो यहां पर किस तरह से मुकाबला रहेगा, दिलचस्प ये देखना होगा। और थोड़ी देर में आपको हम तस्वीरें धरातल से भी दिखाएंगे कि किस तरह से इन 8 सीटों पर तैयारी नजर आएगी। नोएडा से अमित हमारे साथ है, हिमांशु हमारे संवाददाता और अरविंद नौटियाल भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। और सबसे पहले अमित, आपका ही रुख कर लेते हैं। नोएडा से क्या तस्वीर जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि आज मतदान का महापर्व जिसका इंतजार था वो खत्म होते हुए। बिल्कुल, देखिए 2024 के चुनाव को लेकर तैयारियां थी और चुनाव प्रचार भी हुआ और पहले चरण का आज मतदान होना है। कुछ ही देर बाद जो मतदाता हैं वो बूथ पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे और वहां पर जो अपना मत है उसका प्रयोग करेंगे। मैं बिजनौर में मौजूद हूं, यहाँ की तस्वीर आपको दिखाऊं। आदर्श बूथ पर मौजूद हूं। जो पुलिसकर्मी हैं आपको मेरे पीछे दिखाई देंगे। सुबह से ही जो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं वो यहाँ पर कर लिए गए हैं। आदर्श बूथ बनाए गए हैं इसी तरीके से वोटर्स को लुभाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स अपने मत का प्रयोग करें, वोटर्स को जागरूक करने के लिए
तमाम तरीके के अभियान चुनाव आयोग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से पिछले काफी दिनों से चलाए जा रहे थे। और बिजनौर लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ बेहद दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि कई बार ऐसे समीकरण बिजनौर में बने और कई बड़े नेता यहाँ से चुनाव जीते हैं। बसपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बात की जाए तो मायावती यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ी और जीती। उसके अलावा तमाम बड़े नेता, मीरा कुमार जो स्पीकर रही, उन्होंने यहाँ से चुनाव जीता। उसके रामविलास पासवान ने यहाँ से चुनाव जीता। और पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो 2014 में यहाँ बीजेपी ने जरूर कब्जा किया था, लेकिन 2019 में बीजेपी को बिजनौर लोकसभा से नुकसान उठाना पड़ा और बसपा ने यहाँ से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के तहत जीत दर्ज की थी। लिहाजा अब इस बार के चुनाव की अगर बात की जाए तो आरएलडी और बीजेपी के प्रत्याशी, यहाँ गठबंधन के बाद आरएलडी के प्रत्याशी को उतारा गया है। उसके अलावा बसपा और इंडिया गठबंधन के तहत भी प्रत्याशियों को उतारा गया है। बिजनौर की अगर बात की जाए तो यहाँ का वोटर पूरी तरीके से अभी तक साइलेंट है और अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो जातीय समीकरण है अगर उनकी बात की जाए तो गुर्जर, सैनी और ठाकुर, जो गुर्जर, सैनी और जो जाट वोटर्स हैं वो निर्णायक भूमिका में कहीं ना कहीं माने जा रहे हैं। इसी तरीके से बसपा की अगर बात की जाए तो बसपा ने जो उम्मीदवार यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है, चौधरी वीरेंद्र सिंह, वो आरएलडी के नेता हुआ करते थे, महासचिव थे। चुनाव के कुछ समय पहले ही उन्होंने आरएलडी से इस्तीफा दिया और बसपा के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरीके से जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को यहाँ पर टिकट दिया गया था और इस सीट को बीजेपी ने जीतने की रणनीति बनाई थी, उसके बाद बसपा द्वारा जाट प्रत्याशी को मैदान में उतारकर कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर बढ़ा दी गई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी भी जातीय आधार पर इस सीट को जीतने का दावा कर रही है। फिलहाल आज वोटर इस बात को तय कर देंगे कि आखिर किस उम्मीदवार को इस बार बिजनौर लोकसभा सीट से विजय मिलेगी। अभी कुछ देर बाद अगर बात की जाए तो वोटर्स यहां पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे और जो लंबी लंबी कतारों की उम्मीद की जा रही है उस तरीके की कतार यहां पर देखने को मिलेगी। वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई थी। जिला प्रशासन के लिए भी तमाम तरीके के निर्देश दिए गए थे। तो फिलहाल आदर्श बूथ की भी मैंने आपको तस्वीर दिखाई और हर एक क्षेत्र में हम तस्वीर लगातार अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे कि बिजनौर के लोग किस तरीके से और किन मुद्दों को लेकर आज अपना मत का प्रयोग करेंगे। जी, तो अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं हिमांशु शर्मा सहारनपुर से, सोहेल गौर जो है कैराना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभिषेक मुजफ्फरनगर से और अरविंद बिजनौर से, महेंद्र ढाका रामपुर से, दिवाकर गौर मुरादाबाद से और वैशाली हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महावीर सिंह नेगी उधम सिंह नगर से, मुमताज टेरी से, अरविंद नौटियाल अल्मोड़ा से और दिग्विजय सिंह सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो हिमांशु के पास चलेंगे। हिमांशु, इस वक्त क्या कुछ तस्वीर है, मतदान शुरू होने से पहले क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए सहारनपुर लोकसभा के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर 18.5 लाख वोटर्स हैं जो आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और ये तय करेंगे कि सहारनपुर लोकसभा से किसको सांसद बनाकर संसद तक भेजना है। लेकिन तैयारियां सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, क्योंकि अभी तैयारियां ही यहाँ पर चल रही हैं। 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। उससे पहले जो ईवीएम मशीन यहाँ पर सेट कर रहे हैं जो कर्मचारी हैं, उनकी तस्वीरें आप यहाँ साफ तौर पर देख सकते हैं। 12 पोलिंग बूथ है। आप यहाँ देखिए, ईवीएम मशीन को अभी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है ताकि जब 7 बजे और जब वोटर्स यहाँ पर पहुंचे तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल आसानी से कर सके। सहारनपुर लोकसभा चुनाव में अगर प्रत्याशियों की बात कर लें तो भाजपा से राघव लखनपाल यहाँ दोबारा से उनको चुनावी मैदान में भाजपा ने उतारा है। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद चुनावी मैदान में है। बसपा से माजिद अली, उनको टिकट मिला है। तो ऐसे में जनता ये तय करेगी इस बार जनता किसको जिताएगी। हालांकि यहाँ का वोटर बेहद साइलेंट माना जाता है और सहारनपुर से हर बार किसी न किसी नई पार्टी को जीत दर्ज मिली है। हर बार नए कैंडिडेट को यहां से जिताकर सहारनपुर की जनता ने लोकसभा भेजा है। लेकिन फिलहाल तैयारियां जो है वो चल रही हैं। यहाँ आप देखेंगे ईवीएम मशीन यहाँ पर सेट हो चुकी है। तो बाहर से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर फिलहाल पोलिंग सेंटर पर जो मतदाता आने से पहले की तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली जा रही हैं, ताकि जब अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे तो उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। एसएएम इंटर कॉलेज की ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर 12 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। ओवरऑल बात करें तो जब 7 बजे से मतदान होगा तो 12 से ज्यादा ऐसे पोलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर मताधिकार का इस्तेमाल होना है। सबसे बड़ी बात सहारनपुर को लेकर अगर कही जाए तो यहाँ पर जो सेंसिटिव एरिया है वो भी 450 से ज्यादा चिन्हित किए गए
गए हैं और जमीन से आसमान तक यहाँ पर नजर रखने के लिए 17,000 से ज्यादा जो पुलिस बल है वो सहारनपुर में तैनात किया गया है, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान आज होना है वो संपन्न कराया जा सके। तो इस पर भी खासा ध्यान रखा जाएगा और फिलहाल इंतजार है 7 बजने का। जैसे ही 7 बजेंगे वोटर्स आना शुरू हो जाएंगे। पहला कौन वोटर होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि वोटर अपने मत को लेकर कितने ज्यादा जागरूक हैं, उनको जागरूक करने के लिए तो बहुत सारी मुहिमें चलाई जाती हैं, लेकिन कितना असर मतदाताओं में देखने को मिल रहा है हिमांशु, ये भी 7 बजे की तस्वीर से साफ होता हुआ नजर आएगा। मुजफ्फरनगर का भी रुख कर लेते हैं, जहां हमारे संवाददाता अरविंद हमारे साथ हैं। अरविंद, मुजफ्फरनगर से क्या तस्वीर जो है वो सामने आ रही है, क्या चहलकदमी? अरविंद, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड की जो 5 सीटें हैं, 5 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मतदान होगा। और टिहरी जो लोकसभा है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि टिहरी लोकसभा सीट के अंतर्गत जो 6 विधानसभाएं हैं और इसमें दो विधानसभा देवप्रयाग और नरेंद्र नगर, ये पूरी लोकसभा सीट में आती है। तो कुल मिलाकर टिहरी जिले के अंतर्गत जो 963 बूथ है उनकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अभी सुबह जो एक यहाँ ठीक है अरविंद, आपके पास आएंगे। नगीना से हमारे संवाददाता दिव्य आलोक शर्मा भी हमारे साथ हैं। दिव्य, आपका रुख करना चाहेंगे, नगीना से क्या तस्वीर दिखाई पड़ रही है, क्या तैयारी है मतदान से पहले, और मतदाताओं में भी कितना उत्साह है? हालांकि 7 बजे की तस्वीर के बाद साफ हो पाएगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि अगर नगीना लोकसभा की बात की जाए तो आज जो है लोकतंत्र का, गणतंत्र का महापर्व आज शुरू हो रहा है। आज यहाँ पर वोटिंग है और लगभग 6 प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में हैं। लगभग 991 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 1788 पोलिंग बूथ हैं। इन्हीं पोलिंग बूथ के माध्यम से लगभग 16 लाख के जो मतदाता हैं वो यहाँ के किसी भी प्रत्याशी का भविष्य तय करेंगे, उसका लोकसभा में जाने का रास्ता तय करेंगे। अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है। जो संवेदनशील, अति संवेदनशील जो सेंटर है वहां पर स्पेशल फोर्स लगाई है। ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया गया। सभी सेंटरों पर कैमरे लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सेक्टर में इसको डिवाइड किया गया। हर सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने सेक्टर में तैनात है। अपने सेक्टर की सुरक्षा व्यवस्था, मतदान शांतिपूर्वक हो उसका जो है वो उसका ध्यान रख रहे हैं वहां पर। और बाकी 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं शाम तक कितना मतदान होता है, मतदाताओं का रुख किधर जाता है, किसको जिता करके वो लोकसभा तक पहुंचाते हैं। चलिए, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी। लगातार मेगा कवरेज न्यूज़ स्टेट पर जारी है। एक बड़ी खबर आपको बता